तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोलोसियम डूके के द्वारा भेजे गए सभी सोल्जर्स घोड़ों का पीछा करते हुए दूसरी ओर चले जाते हैं। पर आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स ईव को ढूंढते हुए टोगा की ओर आने लगते हैं। अब रास्ते में उन्हें कुछ पेड़ की टहनियां टूटी हुई दिखाई देती है, जो देखते ही सभी लोग जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। पर तभी आसिंटो ग्रुप का लीडर उन्हें रोक देता है और बोलता है यह एक ट्रैप है। कोई हमें यहाँ पर जानबूझकर जंगल के अंदर बुलाना चाहता है, जिससे वह काफी आसानी से हम पर अटैक करके हमें मार सके, तो हमें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुम इस तरह की ट्रैप का यूज करते हुए हम लोगों को यहाँ पर नहीं फंसा सकते हो, तो जल्दी से बाहर आओ। हमें पता है कि तुम इस जंगल के अंदर छिपे हुए हो। तभी एक पेड़ के पीछे से सैरा निकलकर बाहर आती है। वहीं पर उसने एक मास्क पहना हुआ होता है, जो देखते ही आसिंटो ग्रुप का लीडर बोलता है, द फ्लाई स्वॉर्ड्समैन, तुमने यहाँ पर जिस मास्क को पहना है, यह मास्क डीमन किंग फ्लाई के एक सबॉर्डिनेट का है। पर सैरा वहाँ पर बिना कुछ बोले उसे देखे चली जा रही होती है। तभी वह पर्सन बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, पर अगर तुम मुझे यह बता दो कि ईव अपने साथी के साथ कहाँ पर छिपी हुई है, तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और तो और तुम दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर लग रही हो, तो अगर तुम यहाँ पर ईव को पकड़वाने में हमारी मदद करती हो, तो मैं तुम्हें मेरे आसिंटो ग्रुप में शामिल कर लूंगा। और क्या तुम्हें पता है कि मेरा आसिंटो ग्रुप इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है, और कुछ दिनों पहले ही हमने सभी ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को यहाँ पर मारा है, और मैंने अकेले यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान सिविट को फाइट में हराया है। तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिला लेना चाहिए। अब यह सुनते ही सैरा बोलती है, तो क्या तुमने सच में यहाँ पर सिविट को मारा है? वह पर्सन हाँ में सर हिलाता है। यह सुनते ही सैरा बोलती है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ईव को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे, तो मैं तुम्हें ईव के ठिकाने के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। वह पर्सन बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर ईव को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तभी सैरा बोलती है, तो फिर ठीक है, मेरे पीछे आओ। और अब वह जंगल की ओर जाने लगती है, जो देखते ही आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी आसिंटो का लीडर बोलता है, एक मिनट रुक जाओ, यह भी तुम्हारी एक चाल है। तुम हमें यहाँ पर कुछ भी करके जंगल के अंदर लेकर जाना चाहती हो, जिससे जंगल के अंदर छिपा हुआ तुम्हारा सबऑर्डिनेट हम सभी लोगों के ऊपर अटैक करके हमें मार सके। और मेरे ख्याल से तुम्हारे उस सबऑर्डिनेट का रेंज काफी ज्यादा कम है, इसीलिए तुम हमें उसके रेंज के अंदर लेकर जाना चाहती हो। तभी सैरा पीछे मुड़ते हुए बोलती है, तो क्या अब तुम यहाँ पर अपने खतरनाक स्पेल का यूज करते हुए मुझे यहाँ पर मारने वाले हो? यह सुनते ही आसिंटो ग्रुप का लीडर हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेरे आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स काफी खतरनाक असासिन्स हैं। तभी सैरा देखती है कि आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स ने उसकी ओर एक एरो पॉइंट कर रखा होता है। वहीं पर उस एरो के नोक पर काफी खतरनाक पॉइजन लगा हुआ होता है। तभी आसिंटो ग्रुप का लीडर बोलता है, तो मेरे द्वारा बनाए गए पॉइजन के ऊपर तुम्हारी नज़र पड़ ही गई। मैंने इस पॉइजन को यहाँ पर स्पेशली अपनी पावर का यूज़ करते हुए बनाया है, और यह पॉइजन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि यह यहाँ पर बड़े से बड़े मॉन्स्टर को 1 सेकंड के अंदर ही मार सकता है। तो मेरी बात यहाँ पर शांति से मान लो, वरना तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगी। तभी सैरा बोलती है, जहाँ तक मैंने आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स के बारे में सुना था, वह सभी तो कर्स यूजर है, तो आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर पॉइजन का यूज क्यों कर रहे हो? तभी आसिंटो का लीडर बोलता है, यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही हमने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के साथ फाइट करी है, जिस वजह से हमारी बहुत ही ज्यादा मैजिकल एनर्जी खर्च हो गई है। इसीलिए अब हम यहाँ पर तुम जैसे कमजोर वॉरियर को मारने के लिए अपने मैजिक का यूज करना नहीं चाहते हैं। और तो और हमने इसी पॉइजन का यूज करते हुए ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के सभी सोल्जर्स को मारा है। पर यहाँ पर किसी ने यह अफवाह फैला दी कि हमने अपनी कर्स पावर का यूज करते हुए ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है। इस वजह से हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इस अफवाह के फैलने की वजह से हमारा फायदा ही हुआ, और सभी लोग हमारी मैजिकल पावर से यहाँ पर डरने लगे। और सच्चाई तो यह है कि मेरा आसिंटो ग्रुप कर्स यूजर्स का ग्रुप नहीं है, बल्कि असासिन्स का एक ग्रुप है, जो सीक्रेट वेपन्स का यूज करते हुए अपने अपोनेंट्स को मारते हैं। पर यहाँ पर लोग हमें सोर्सरर समझकर हमसे डर रहे हैं, तो इसमें हमारा ही फायदा है। तभी सैरा बोलती है, तो आखिर तुम यह सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? आसिंटो ग्रुप का लीडर बोलता है, मेरा एक ही मकसद है। सबसे पहले मैं अपनी इस ग्रुप की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करूंगा, जिसके बाद जुन फैमिली का यूज़ करते हुए मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा।
सैरा बोलती है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर बस अपने असासिन्स के ग्रुप का यूज करते हुए इस पूरी दुनिया के रूलर बन सकते हो? आसिंटो का लीडर बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे अब तक तुम्हारा साथी जंगल से निकलकर बाहर नहीं आया है, तो कहीं वह तुम्हें छोड़कर यहाँ से भाग तो नहीं गया? सैरा बोलती है, ईव और उसकी साथी के अलावा यहाँ पर उसके साथ कोई दूसरा पर्सन नहीं है। तभी आसिंटो ग्रुप का लीडर बोलता है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। पर तभी सैरा अपने मास्क को उतारते हुए बोलती है, तो क्या अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ? और तुम सभी लोग यहाँ पर झूठे हो। तुम में से किसी ने भी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के सोल्जर को नहीं मारा है, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले मैंने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के साथ फाइट करी थी। तभी आसिंटो ग्रुप का लीडर बोलता है, सैरा आसरेन, तो तुम कहना चाहती हो कि तुमने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के सभी सोल्जर्स को मारा है? पर मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर इसके बावजूद तुम सिविट का सामना अकेले नहीं कर सकती हो। और अब वह चुटकी बजाते हुए अपने आसिंटो ग्रुप के 2 मेंबर्स को आगे बुलाता है और अब वह उन्हें सैरा आसरेन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, इसका नाम बेरगा है और इसके छोटे भाई का नाम वार्गन। और यह दोनों कल के फाइनल मैच में ईव के साथ फाइट करने वाले थे और यह दोनों मेरे आसिंटो ग्रुप के सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर्स हैं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इनका एक और छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम जारस था और वह व्हाइट फैंग ग्रुप का एक मेंबर था, जिस ग्रुप के लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। और फिर हमें पता चला कि तुमने व्हाइट फैंग ग्रुप के सभी मेंबर्स को मार दिया है और तभी से यह दोनों भाई अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर ढूंढ रहे थे और फाइनली तुम अब हमें यहाँ पर मिल चुकी हो। तो अब यह दोनों तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर अगर यहाँ पर तुम मेरे सामने नील डाउन करते हुए सरेंडर कर देती हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और तो और तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्लेव बनाकर रखूंगा, तो तुरंत मेरे सामने नील डाउन करो। अब यह सुनते ही सैरा सोचने लगती है, अब यहाँ पर मास्टर टोगा, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। यह बोलते हुए वह वहाँ पर नील डाउन करती है। तभी सैरा के पीछे मौजूद जंगल के अंदर से टोगा अपने असॉल्ट एक्सल टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहां पर चारों ओर काफी तेज लाइट फैल जाती है। और उसी वक्त पिगी मारू अपने बॉडी शेप को फैलाते हुए आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स के सामने आ जाता है और अब पिगी मारू का यूज करते हुए टोगा काफी दूरी से ही आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स को वहां पर पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद वह जंगल से निकलकर बाहर आता है और बोलता है, आसिंटो ग्रुप के लीडर मुआजी, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता है, इसीलिए तुमने यहाँ पर सैरा को अंडर एस्टिमेट किया और तुम सोच रहे थे कि सैरा का जो साथी है वह तुम पर तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक तुम उसकी रेंज में नहीं जाओगे। और अब टोगा आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स के ऊपर अपने पॉइजन स्किल का यूज करते हुए बोलता है, तुम लोगों को अपने अपोनेंट्स को पॉइजन देकर मारने में सच में बहुत ही ज्यादा मजा आता है ना, तो यहाँ पर खुद पॉइजन का टेस्ट चखो। अब वहां पर आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स तड़पने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वह सभी लोग मारे जाते हैं। अब टोगा अपना मास्क उतारते हुए बोलता है, सैरा तुमने यहाँ पर सच में काफी अच्छा काम किया, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो जाओ ईव और लिज को बुलाकर यहाँ पर लेकर आओ। यह सुनते ही सैरा भागते हुए ईव को बुलाने के लिए चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर खड़ा टोगा डूके के द्वारा भेजे गए सोल्जर्स को देख रहा होता है, जो कि वापस से उनकी ओर आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि उन्हें यहाँ पर बेवकूफ बनाकर दूसरे डायरेक्शन में भेजा गया है। तब टोगा पिगी मारू को देखते हुए बोलता है, पिगी मारू क्या तुम एक और बार यहाँ पर लॉन्ग रेंज अटैक करने के लिए तैयार हो? पर पिगी मारू की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है। यह देखते ही टोगा बोलता है, मैं तो भूल ही गया था कि अभी तुम यहाँ पर बस दिन में एक ही बार इस टेक्निक का यूज कर सकते हो, तो मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करवानी चाहिए थी। तभी ईव आगे आते हुए बोलती है, मास्टर टोगा उन सभी से फाइट करने के लिए मैं यहाँ पर तैयार हूँ। अब यह सुनते ही टोगा सैरा से बोलता है कि वह लिज को लेकर कहीं यहाँ से दूर चली जाए और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। यह सुनते ही सैरा ईव को देखते हुए बोलती है कि वह चाहती है कि ईव यहाँ पर टोगा को प्रोटेक्ट करे और अब वह लिज को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब ईव एक जगह पर खड़ी हो जाती है। तभी ईव को देखते ही डूके के द्वारा भेजे गए सभी सोल्जर्स काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। पर उसी वक्त ईव के पीछे से टोगा बाहर निकलता है और अब वो अपने पैरालाइज स्किल का यूज करते हुए उन सभी सोल्जर्स को वहां पर पैरालाइज कर देता है और अब वह सभी लोगों के ऊपर पॉइजन भी लगा देता है। तभी दूसरी ओर से कोलोसियम डूके कई और सारे सोल्जर्स को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और अब वह देखता है कि ईव उसके सोल्जर्स के सामने खड़ी होती है
जो देखकर उसे लगता है कि उसके सोल्जर्स ने यहाँ पर ईव को पकड़ लिया है। यह सोचते हुए वह अपने बाकी सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ और ईव को जान से मार दो, क्योंकि उसने यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश की है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, ईव, मैं तुम्हें यहाँ पर कल के फाइट के बाद आज़ाद करने वाला था, पर तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे खाल को उतार कर उसे यहाँ पर हाई प्राइस में बेचूंगा, जिससे मरने के बाद भी तुम यहाँ पर मेरे कोई काम आ सको। और अब कई सारे सोल्जर्स ईव के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही टोगा उन्हें भी वहाँ पर पैरालाइज करने की कोशिश करता है, पर तभी वह देखता है कि वह एक दिन में बस वहाँ पर 80 लोगों को ही पैरालाइज कर सकता है। और अब वह सोल्जर ईव के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टोगा अपने डार्क स्पेल का यूज करते हुए उस सोल्जर की आंखें खराब कर देता है, जिससे उस सोल्जर को कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। और इसका फायदा उठाते हुए ईव उस सोल्जर को वहां पर मार देती है। अब टोगा उनकी ओर आ रहे सभी सोल्जर्स की आंखें खराब कर देता है और अब ईव काफी तेजी से उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगती है। यह देखते ही वहां पर बचे बाकी सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह अपनी जान बचाकर डूके की ओर भागने लगते हैं। तभी टोगा बोलता है, ईव, मैं चाहता हूं कि इनमें से यहाँ पर कोई भी जिंदा ना बचे। यह सुनते ही ईव नीचे गिरे हुए एक स्पीयर को उठाते हुए उससे अटैक करके कई सारे लोगों को मार देती है। यह देखकर डूके काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। अब टोगा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके सामने आने वाले सभी सोल्जर्स के ऊपर डार्क स्पेल का यूज कर रहा होता है, जिससे उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तभी पीछे से एक सोल्जर टोगा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी सैरा अपने एरो से शूट करते हुए उस सोल्जर को वहां पर मार देती है। दूसरी ओर एक सोल्जर भागते हुए डूके के पास पहुंचता है और अब वह वहां पर डूके से मदद मांगने लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी डूके उसके ऊपर अटैक करते हुए उस सोल्जर को भी मार देता है और बोलता है, तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी है तो तुम मेरे किसी भी काम के नहीं, तो तुम्हें अब मर जाना चाहिए। और अब वह अपने साथ खड़े सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ईव यहाँ पर जिंदा नहीं बचनी चाहिए। अब टोगा देखता है कि धीरे धीरे उसे वहां पर पैरालाइज स्किल के यूज करने के पॉइंट वापस मिल रहे होते हैं, जो देखते ही वह डूके की ओर आगे बढ़ने लगता है। पर तभी ईव उसे रोकते हुए बोलती है, टोगा, डूके यहाँ पर मेरा शिकार है, तो उसे यहाँ पर मैं ही मारूंगी। और अब वह चिल्लाते हुए काफी तेजी से अटैक करके डूके के आसपास मौजूद सभी सोल्जर्स को मार देती है। यह देखकर डूके काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, बेवकूफो, तुम भूल गए हो कि मैं एक डूके हूँ, और आज भले ही यहाँ पर तुमने मेरे सभी सोल्जर्स को मार दिया है, पर फ्यूचर में मैं और भी ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स के साथ वापस लौटूंगा और मैं तुम्हें तरपा तरपा कर मारूंगा। यह बोलते हुए वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी टोगा उसे पैरालाइज कर देता है और अब ईव काफी तेजी से अटैक करते हुए डूके को भी वहां पर मार देती है। अब दिखाया जाता है कि उस पूरे रोड पर लाशों के ढेर लग चुके होते हैं, जो देखकर लिज काफी ज्यादा डर चुकी होती है। यह देखकर सैरा उसे वहां पर शांत करती है। तभी टोगा सैरा के पास आते हुए बोलता है, सैरा, यहाँ पर तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। तभी सैरा बोलती है, टोगा की जान यहाँ पर खतरे में थी, इसीलिए उसने बिना टोगा के ऑर्डर के ही उस सोल्जर के ऊपर अटैक करके उसे मार दिया, तो इसके लिए टोगा उसे माफ कर दे। टोगा बोलता है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, और आज से मैं तुम्हें हमारे ग्रुप का वाइस कैप्टन घोषित करता हूँ, जिससे यहाँ पर तुम मेरे बिना परमिशन के भी फाइट के दौरान अपने फैसले ले सकती हो। और अब वह ईव और लिज की ओर देखते हुए बोलता है, कहीं तुम दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वह दोनों नामे सर हिलाती है और अब टोगा आगे बढ़ते हुए वहां पर मौजूद आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स के ऊपर अपने फ्रीज स्किल का यूज करते हुए उनकी बॉडी को जमाने लगता है, जो देखते ही ईव बोलती है, आखिर टोगा यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब टोगा बोलता है, मेरा यह फ्रीज स्किल काफी ज्यादा यूनिक है, जिस वजह से मैं जिस भी चीज के ऊपर अपने इस स्किल का यूज करता हूँ वह पूरी तरीके से सॉलिड बन जाती है, और अगर मैं अपने इस स्किल का यूज करते हुए किसी भी चीज को फ्रीज करके उस पर एक हिट करूँ तो वह चीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स की बॉडी को बिना किसी मेहनत के डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक काफी अच्छा प्लान है। और अब वह आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स की बॉडी को फ्रीज कर देता है और ईव उन सभी की बॉडी को हिट करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करती चली जाती है। अब हमें अगले दिन उस सिटी के रियल किंग को दिखाया जाता है, जिसके पास कुछ सोल्जर आकर उसे बताते हैं कि आसिंटो ग्रुप के मेंबर्स कल अपने साथ कोलोसियम के डूके और कई सारे सोल्जर्स को लेकर जंगल की ओर गए थे।
और आज जंगल में हमें कोलोसियम का डूके और उसके सभी सोल्जर्स मरे हुए मिले हैं, पर वहाँ पर आसेंटो ग्रुप के मेंबर्स का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो उनके हिसाब से कोलोसियम डूके और उसके सभी साथियों को मारने में यहाँ पर आसेंटो ग्रुप के ही मेंबर्स का हाथ है। और आसेंटो ग्रुप के मेंबर्स यहाँ पर धीरे धीरे सभी पावरफुल फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह सभी लोग डीमंस के साथ मिले हुए हैं। यह सुनते ही किंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, अपने सभी फोर्सेस को यहाँ पर तैनात कर दो। हमें कुछ भी करके आसेंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स को ढूंढकर उनका शिकार करना होगा, वरना फ्यूचर में वह हमारे लिए और भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बारिश से बचने के लिए टोगा अपने सभी साथियों के साथ एक केव में आता है, जहां पर वह सभी लोग खाना खाते हैं। और अब खाना खाने के बाद लिज और ईव दोनों ही एक साथ वहां पर सो जाती है। वहीं पर एक जगह पर बैठकर टोगा और सैरा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सैरा बोलती है, आखिर यहाँ पर टोगा लिज और ईव की इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहा है? क्या वह दोनों भी टोगा से यहाँ पर किसी तरह रिलेटेड है? टोगा बोलता है, ईव की पर्सनैलिटी बिल्कुल मेरे अंकल की तरह है। मेरे अंकल भी मुझे हमेशा उसी तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, जिस तरह ईव यहाँ पर लिज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और लिज बिल्कुल मेरी तरह है। यहाँ पर पिछले कुछ सालों में लिज ने जिस टॉर्चर को एक्सपीरियंस किया है, एक टाइम पर मेरे साथ भी वह सभी टॉर्चर्स हुए थे। इसीलिए मैं इन दोनों के साथ यहाँ पर रिलेट कर सकता हूँ और मैं इन दोनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब सैरा बोलती है, टोगा ने आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जिस वजह से वह थक गया होगा, तो फिर क्यों ना वह भी यहाँ पर सो जाए। टोगा बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी सैरा बोलती है, अगर टोगा चाहे तो वह उसके गोद में सर रखकर सो सकता है, जिससे उसे यहाँ पर सोने में आसानी होगी। और जब तक वह तीनों यहाँ पर सो रहे हैं तब तक वह इस जगह की रखवाली करेगी। टोगा बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही है, और अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मेरे गोद में सर रखकर सो सकती हो। यह सुनते ही सैरा टोगा की गोद में सर रखते हुए सो जाती है, जो देखते ही टोगा हंसते हुए बोलने लगता है, मैं यहाँ पर मजाक कर रहा था। यह सुनते ही सैरा वहाँ पर एम्बेरस फील करने लगती है। तभी टोगा वहाँ पर सैरा के कान को देखते हुए बोलता है, मैंने आज से पहले किसी भी एल्फ को इतने ज़्यादा करीब से नहीं देखा है, तो क्या मैं तुम्हारे कानों को टच कर सकता हूँ? अब सैरा उसे इसकी परमिशन दे देती है, जो सुनते ही टोगा उसके कान को टच करने लगता है। तभी सैरा बोलती है, तो यहाँ पर टोगा के आगे के क्या प्लान्स हैं? टोगा बोलता है, मुझे यहाँ पर इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया गया था, पर गॉडेस वीसस ने मुझे एक सैक्रिफाइस की तरह यूज किया, और तो और मेरे सभी क्लासमेट्स ने भी मुझे धोखा दिया और किसी कचरे की तरह मुझे अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पर गॉडेस वीसस और अपने सभी क्लासमेट्स से अपना बदला लेने के बाद हो सके तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद तुम भी यहाँ पर फ्री हो सकती हो और फिर यहाँ पर तुम जो चाहो वह कर सकती हो। सैरा बोलती है, वह बस यहाँ पर टोगा की मदद करना चाहती है, क्योंकि गॉडेस वीसस उसकी भी दुश्मन है, क्योंकि गॉडेस वीसस ने ही उसके किंगडम को डिस्ट्रॉय किया है। और तो और टोगा ने यहाँ पर उसे अपने ग्रुप का वाइस कैप्टन बना दिया है, जो देखकर उसे सच में काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। अब यह सुनकर टोगा को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यह सुनते ही टोगा खड़ा होते हुए बोलता है, तुमने अब तक यहाँ पर मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जिस वजह से मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी किसी एक इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ चाहिए? अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सैरा टोगा के सर में गोद रखकर सो रही होती है, और सैरा को वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसीलिए टोगा उसके ऊपर अपने स्लीप स्पेल को कास्ट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डंजन टाइप कासल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सोगो न्यांटा के साथ शॉर्ट्समैनशिप की ट्रेनिंग कर रही होती है। और अब न्यांटा बोलती है, सोगो यहाँ पर बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, जो देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रही तो देखते ही देखते एक दिन तुम मुझे भी सरपास कर दोगी। तभी सोगो बोलती है, मास्टर न्यांटा, अगर आप चाहती तो यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हीरोज़ को ट्रेन करने का फैसला कर सकती थी, पर आखिर आपने यहाँ पर मुझे ही अपना डिसाइपल बनाने का फैसला क्यों किया? न्यांटा बोलती है, सोगो बिल्कुल उसकी छोटी बहन जैसी है, और अभी वह लोग जिस दुनिया में मौजूद है, इस दुनिया में बस ताकतवर लोग ही सरवाइव करते हैं और कमज़ोर मारे जाते हैं। और अब वह वहाँ से जाते हुए बोलती है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अपोनेंट्स के ऊपर कभी भी रहम मत दिखाना, वरना तुम मारी जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह बारिश रुकने के बाद सभी लोग केव से बाहर निकलते हैं। वहीं पर टोगा ने लिज को पहनने के लिए नए कपड़े दिए होते हैं, जिन कपड़ों में लिज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, जो देखकर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं पर अब लिज भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब वह टोगा को थैंक्स करती है। तभी सैरा आगे बढ़ते हुए बोलती है, अब वह चारों यहाँ पर एक ग्रुप बन चुके हैं, तो फिर क्यों ना वह अपने इस ग्रुप को एक नाम दे।
और उसके पास यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा नाम है, क्यों ना वह अपने ग्रुप को फ्लाइज ब्रिगेड नाम से बुलाए। और एंशिएंट टाइम में डीमन किंग फ्लाई के ग्रुप का भी यही नाम हुआ करता था। अब वहाँ पर ईव और लिज को भी यह नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जो देखकर टोगा अपने ग्रुप का यह नाम रखने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वह सभी लोग एक साथ गोल्डन डीमन जोन की ओर आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद वह गोल्डन डीमन जोन के काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच जाते हैं। और अब एक जगह पर खड़ा होकर टोगा गोल्डन डीमन जोन को देखते हुए बोलने लगता है, तो यही है डीमन जोन। तभी उसकी नज़र एक जाइंट ट्री के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह उसके बारे में ईव से पूछता है। अब ईव उसे बताती है कि इस ट्री को करप्टेड ट्री कहा जाता है और एंशिएंट टाइम में यह एक होली ट्री हुआ करता था, पर किसी वजह से इसकी पूरी पावर यहाँ पर ख़त्म हो गई। और अब वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए टोगा से उसके हाथ में थोड़ी सी मैजिकल एनर्जी डालने के लिए बोलती है, जो सुनते ही टोगा बिल्कुल वैसा ही करता है। तभी ईव उस मैजिकल एनर्जी का यूज़ करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन मैप बनाती है और अब वह बोलती है कि यह जो ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा है यह हम लोग हैं, और यह जो दूसरा रेड डॉट है यह है फॉरबिडन विच। और जैसे जैसे हम फॉरबिडन विच के पास जाते जाएंगे यह ग्रीन डॉट रेड डॉट के पास जाता चला जाएगा, जिससे हम यहाँ पर काफ़ी आसानी से फॉरबिडन विच को ढूंढ पाएंगे। तभी उन्हें वहाँ पर किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनते ही ईव बोलती है, रात के टाइम गोल्डन डीमन जोन में जाना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हम अगली सुबह गोल्डन डीमन जोन में एंटर होंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग उसी जगह पर कैंप फायर लगाकर बैठ जाते हैं। वहीं पर थोड़ी दूरी पर टोगा एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा होकर गोल्डन डीमन जोन की ओर देख रहा होता है। वहीं पर उसे वह सभी पुरानी बातें याद आ रही होती है कि किस तरह गॉडेस ने उसे एक कचरे की तरह एंशिएंट डंजन के अंदर फेंक दिया था, और उसके सभी क्लासमेट्स उसकी वह हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए उसके ऊपर हंस रहे थे। यह सभी बातें याद करके उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, मुझे यहाँ पर पावरफुल बनना है, सबसे ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा पावरफुल कि गॉडेस वीसेस भी मेरे सामने नील डाउन करते हुए मुझसे अपनी जान की भीख मांगे। और अब वह बोलता है, लोगों का मानना है कि गोल्डन डीमन जोन में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अब मेरे सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स का मैं सफाया कर दूंगा, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा लेवल अप करना है, जिससे फ्यूचर में मेरे सामने कोई भी ना टिक सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह टोगा के सभी क्लासमेट्स को दिखाया जाता है, जिन्हें गॉडेस वीसेस ने एक जगह पर इकट्ठा किया होता है। और अब वह वहाँ पर अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को टोगा के सभी क्लासमेट्स के द्वारा बनाए गए 5 ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें से सबसे पहले आता है किराहारा ग्रुप, जिसका लीडर टाकुटो होता है। फिर आता है यासु ग्रुप, उसके बाद सोगो ग्रुप, फिर आसागी ग्रुप, और सबसे लास्ट में टाको सिस्टर्स। और अब गॉडेस विसेस उन सभी लोगों को वहाँ पर 4 रिवर्स सेंट और लेन वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवाती है। और अब वो हंसते हुए बोलती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारी फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, और जल्द ही यहाँ पर हमारी फाइट डीमन एम्परर के साथ स्टार्ट होने वाली है। पर हम लोग बस यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्किल का यूज़ करते हुए डीमन एम्परर को नहीं हरा सकते हैं। तुम्हें डीमन एम्परर को हराने के लिए अपना लेवल अप करना होगा, और मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को लेवल अप करने के लिए गोल्डन डीमन जोन में भेज रही हूँ, जिस जगह पर मौजूद मॉन्स्टर्स को मारकर तुम अपना लेवल अप कर पाओगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।